समंदर हमेशा इंसान को अपनी तरफ खींचता रहा है, कभी तिजारत के लिए, कभी जंग के लिए और कभी दरियाफ्त के लिए। मगर समंदर की एक हद है। इसकी गहराई में दबाव ऐसा होता है कि लोहा भी मुड़ जाए। सवाल यह है कि जब इंसान इस हद को चैलेंज करता है तो क्या होता है। 2023 में टाइटन सबमरीन का हादसा इसी सवाल का जवाब बनकर सामने आया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी, कारपोरेट रिस्क और इंसानी गुरूर की कहानी थी। जून 2023 में ओशन गेट नामी अमेरिकी कंपनी की सबमरीन टाइटन शुमाली बहरे ओकियानूस में गायब हो गई। इसका मकसद मशहूर जहाज टाइटैनिक के मलबे तक जाना था, जो तकरीबन 3800 मीटर गहराई में मौजूद है। टाइटैनिक खुद 1912 में डूबा था और तब से दुनिया भर के लोगों के लिए तजस्सुस का बायस है। कई महमात इसके मलबे तक जा चुकी थी, मगर टाइटन का सफर मुख्तलिफ था। यह एक निजी कंपनी की कमर्शियल मुहिम थी, जिसमें मुसाफिर बड़ी रकम अदा करके समंदर की तह तक जाते थे। टाइटन सबमरीन आम फौजी आबदोज नहीं थी। यह एक छोटा सा गोल नुमा ढांचा था जिसमें 5 अफराद बैठ सकते थे। इसके अंदर महदूद जगह थी और सफर कई घंटों पर मुश्तमिल होता था। इस मुहिम में शामिल अफराद में बरतानवी नसरात, पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और इनके बेटे भी शामिल थे। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी एंग्रो खानदान से ताल्लुक रखते थे और कॉरपोरेशन के बोर्ड से वाबस्ता रहते थे। इनका इस हादसे में इंतकाल पाकिस्तान में भी शदीद सदमे का बायस बना। हादसे की बुनियादी वजह क्या थी? इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक टाइटन सबमरीन गहराई में शदीद दबाव बर्दाश्त न कर सकी। 3800 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव तकरीबन 400 गुना ज्यादा होता है जितना सतह पर होता है। इस दबाव को बर्दाश्त करने के लिए इंतहाई मजबूत मवाद और मुकम्मल इंजीनियरिंग टेस्टिंग जरूरी होती है। माहिरीन के मुताबिक टाइटन का ढांचा कार्बन फाइबर और टाइटेनियम के इम्तिजाज से बनाया गया था, जो रवायती फौलादी आबदोजी से मुख्तलिफ था। यहाँ एक अहम सवाल उठा, क्या टाइटन को मुकम्मल सर्टिफिकेशन हासिल था? रिपोर्ट्स के मुताबिक ओशन गेट ने अपनी सबमरीन को रवायती मेरीन सेफ्टी सर्टिफिकेशन इदारों से मुकम्मल मंजूरी नहीं दिलाई थी। कंपनी का मौकिफ था कि रवायती जवाबत जिद्दत की रफ्तार को सुस्त कर देते हैं, मगर नाकिदीन का कहना था कि गहरे समंदर में तजुर्बाबाजी की गुंजाइश कम होती है। टाइटन के हादसे के बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड और दीगर इदारों ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई दिन तक उम्मीद रही कि शायद सबमरीन में ऑक्सीजन बाकी हो, मगर बाद में मलबा मिला और माहिरीन ने तस्दीक की कि सबमरीन इम्प्लोजन का शिकार हुई थी। इम्प्लोजन का मतलब है कि बैरूनी दबाव इतना ज्यादा हो गया कि ढांचा अंदर की तरफ अचानक सिकुड़ गया। यह अमल एक लम्हे में होता है और इसमें जिंदा बचने का इम्कान तकरीबन 0 होता है। यह हादसा सिर्फ एक सबमरीन का नहीं, बल्कि कारपोरेट रिस्क मैनेजमेंट का भी सवाल बन गया। ओशन गेट एक निजी कंपनी थी जो गहरे समंदर की सियाहत को मुमकिन बनाना चाहती थी। इसका मकसद था कि आम अमीर अफराद भी टाइटैनिक जैसे तारीखी मकाम को देख सकें। मगर सवाल यह है कि क्या मुनाफा की ख्वाहिश ने सेफ्टी पर असर डाला? तारीखी तौर पर समुद्री हादसात नई बात नहीं। 1912 में टाइटैनिक का डूबना खुद इंसानी गुरूर की मिसाल समझा जाता था। इस वक्त टाइटैनिक को नाकाबिले गर्क कहा जाता था, मगर बर्फानी तोदे से टकरा कर वो डूब गया। इसी तरह 1987 में फिलिपाइन में MV डोना पास हादसा पेश आया, जिसमें हजारों लोग जाँ बहक हुए। 2012 में कोस्टा कोकॉर्डिया हादसा इटली के करीब हुआ। इन सब वाकयात में एक मुश्तरक बात थी, इंसानी गलती या हद से ज्यादा एतमाद। टाइटन के मामले में भी कुछ माहिरीन ने पहले ही खदशात जाहिर किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के अंदरूनी इंजीनियर ने भी ढांचे की मजबूती पर सवाल उठाए थे, मगर कंपनी के CEO ने जदीद मवाद और डिजाइन पर एतमाद का इजहार किया। ये वो मकाम है जहां पावर एनालिसिस अहम हो जाता है। जब एक कंपनी के पास सरमाया, मीडिया की तवज्जो और अमीर क्लाइंट्स हों, तो क्या वो रेगुलेशन से आगे निकल सकती है? गहरे समंदर की तहकीक हमेशा खतरनाक रही है। अमेरिकी और रूसी नेवी ने सर्द जंग के दौरान कई सबमरीन हादसा देखे। 2000 में रूसी आबदोज कुर्स्क हादसे का शिकार हुई। 1963 में अमेरिकी आबदोज USS थ्रेशर डूब गई। इन हादसात ने फौजी सतह पर सेफ्टी मयारात को खत्म किया, मगर टाइटन एक निजी तिजारती मुहिम थी जिस पर वही सख्त फौजी जवाबित लागू नहीं थे। यहाँ एक और पहलू है टेक्नोलॉजी और मुहिम जोई का ताल्लुक। इंसान हमेशा नई हदें अबूर करना चाहता है। खलाई सियाहत हो या गहरे समंदर की सैर, अमीर अफराद नई दुनिया देखना चाहते हैं, मगर हर नई हद के साथ खतरा भी होता है। जब रेगुलेशन और जज्बात में तवाज़ुन न हो तो हादसात का इम्कान बढ़ जाता है। टाइटन हादसा आलमी सतह पर इसलिए भी अहम बना क्योंकि इसमें मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शामिल थे।
इसने बैनुल अक़वामी कवानीन और समुद्री सियाहत के ज़वाबित पर बहस छेड़ दी। क्या गहरे समंदर की निजी सियाहत को सख्त निगरानी में लाना चाहिए? क्या आलमी सतह पर नए कवानीन बनने चाहिए? अगर हम इस वाक़े को ताकत के ज़ाविये से देखें तो 3 अनासर सामने आते हैं: सरमाया, टेक्नोलॉजी और रिस्क। जब सरमाया ज्यादा हो तो लोग नई मुहिम्मात में हिस्सा लेते हैं। टेक्नोलॉजी इन्हें गहराई तक ले जाती है, मगर रिस्क हमेशा मौजूद रहता है। अगर रिस्क का अंदाजा गलत हो जाए तो अंजाम तबाहकुन हो सकता है। टाइटन सबमरीन के हादसे ने सिर्फ एक कंपनी को नहीं बल्कि पूरी समुद्री सनत को सवालों के कटहरे में खड़ा कर दिया। गहरे समंदर में जाना हमेशा खतरनाक रहा है, मगर इस खतरे को कम करने के लिए आलमी सतह पर कवानीन, सर्टिफिकेशन, इदारे और हिफाजती निज़ाम मौजूद होते हैं। सवाल यह है कि ये निज़ाम कैसे काम करते हैं और टाइटन के मामले में क्या कमी रह गई। समुद्री सनत दुनिया की मईशत का अहम सतून है। आलमी तिजारत का तकरीबन 80 से 90% हिस्सा समंदर के रास्ते मुंतकिल होता है। लाखों टन सामान रोजाना बंदरगाहों से गुजरता है। इस निज़ाम को महफूज रखने के लिए आलमी इदारे मौजूद हैं। इनमें सबसे अहम इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करता है। IMO जहाज़ों के डिज़ाइन, अमले की तरबियत और हिफाजती मयार तय करता है। आम तिजारती जहाज़ों और फौजी आबदोज़ों के लिए सख्त सर्टिफिकेशन अमल होता है। ढांचे की मजबूती, मवाद का मयार, इमरजेंसी सिस्टम और मवासलाती निज़ाम सबकी जांच की जाती है। गहरे समंदर में काम करने वाली तहकीकी सबमरीन्स को भी मखसूस इदारों से मंजूरी लेना पड़ती है। इनमें अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग, लॉर्ड्स रजिस्टर और दीगर आलमी इदारे शामिल हैं। टाइटन सबमरीन के मामले में भी यही सवाल उठा कि क्या इसे मुकम्मल सर्टिफिकेशन हासिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओशन गेट ने रवायती सर्टिफिकेशन इदारों से मुकम्मल मंजूरी नहीं ली थी। कंपनी का मौक़िफ़ था कि वो तजुर्बाती डिज़ाइन इस्तेमाल कर रही है और रवायती कवानीन जदीद जिद्दत की रफ्तार को महदूद करते हैं। मगर नाज़रीन का कहना था कि गहरे समंदर की गहराई में 3800 मीटर पर दबाव इतना ज़्यादा होता है कि किसी भी मामूली कमज़ोरी की कीमत जानों से चुकानी पड़ सकती है। यहाँ हमें समझना होगा कि गहरे समंदर की सबमरीन और आम जहाज में फ़र्क है। आम जहाज सतह पर तैरते हैं और इन पर पानी का दबाव निस्बतन कम होता है, मगर गहराई में हर 10 मीटर पर दबाव बढ़ता जाता है। 3800 मीटर पर दबाव इतना शदीद होता है कि मजबूत तरीन धात भी मुड़ सकती है। इसलिए फौजी और तहकीकी सबमरीन में मोटा फौलाद या टाइटेनियम इस्तेमाल किया जाता है और सालों की जांच के बाद इन्हें इजाज़त मिलती है। कारपोरेट जिम्मेदारी का मतलब है कि कंपनी अपने सार्फिन और अमले की जान को अवलीन तरजीह दे। जदीद दुनिया में कारपोरेट गवर्नेंस का तस्वर यही है कि मुनाफा के साथ सेफ्टी, शफाफियत और एहतसाब भी ज़रूरी है। टाइटन हादसे के बाद मीडिया में ये रिपोर्ट सामने आई कि कंपनी के पास साबिक इंजीनियर्स ने ढांचे की मजबूती पर सवाल उठाए थे। अगर ये दुरुस्त है तो फिर ये सवाल मजीद अहम हो जाता है कि क्या अंदरूनी तनबीहात को संजीदगी से लिया गया। ये पहला मौका नहीं कि समुद्री हादसे ने कवानीन को सख्त किया हो। 1912 में टाइटैनिक के डूबने के बाद आलमी सतह पर सोलास यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन बनाया गया। इसके तहत जहाज़ों में लाइफ बोट्स की तादाद, रेडियो कम्युनिकेशन और दीगर हिफाजती इकदामात लाजमी करार दिए गए। इसी तरह एक्सॉन वेल्डस इटल स्पिल हादसे के बाद ऑयल टैंकर्स के लिए दोबारा ढांचा डबल हल लाजमी किया गया ताकि तेल के अखराज को रोका जा सके। यानी तारीख बताती है कि बड़े हादसात के बाद कवानीन सख्त होते हैं। टाइटन हादसा भी मुमकिन है कि निजी गहरी समंदर की सियाहत के लिए नए आलमी ज़वाबित की बुनियाद बने। सवाल यह है कि क्या ये ज़वाबित आलमी सतह पर यकसा होंगे या हर मुल्क अलग अलग कवानीन बनाएगा। समुद्री सनत में एक और अहम पहलू इंश्योरेंस का है। बड़े जहाज और सबमरीन्स अरबों डॉलर के इंश्योरेंस कवरेज के तहत होते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां रिस्क का अंदाजा लगाती हैं और इसी हिसाब से प्रीमियम तय करती हैं। अगर कोई कंपनी सर्टिफिकेशन के बगैर तजुर्बाती डिज़ाइन इस्तेमाल करे तो इंश्योरेंस का सवाल भी पैदा होता है। टाइटन के केस में यह पहलू भी ज़ेर बहस आया कि क्या इंश्योरेंस और जिम्मेदारी के मुआहदे वाज़ेह थे। यहाँ पावर एनालिसिस का ज़ाविया दोबारा सामने आता है। जब एक निजी कंपनी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गहरे समंदर की सियाहत शुरू करती है तो वो एक नई मार्केट बना रही होती है। अमीर अफराद हज़ारों या लाखों डॉलर देकर ऐसे मुहिम्मात में हिस्सा लेते हैं, मगर मार्केट की वसीयत के साथ रेगुलेशन का निज़ाम भी बढ़ना चाहिए। अगर रेगुलेशन कमज़ोर हो तो हादसात का इम्कान बढ़ जाता है। गहरे समंदर की तहकीक का एक और पहलू है साइंसी मुहिम्मात और तजुर्बाती मुहिम्मात में फ़र्क। साइंसी इदारे आम तौर पर सरकारी फंडिंग के तहत काम करते हैं और इन पर सख्त निगरानी होती है, मगर निजी तिजारती मुहिम्मात में कभी कभी मुकाबले की दौड़ तेज हो जाती है। नई टेक्नोलॉजी को जल्द लॉन्च करने का दबाव बढ़ जाता है। यही वो मकाम है जहां एहतियात की ज़रूरत होती है।
टाइटन हादसे के बाद आलमी मीडिया ने इस बात पर भी बहस की कि क्या मुहिम जोई की हद मुकर्रर होनी चाहिए। खलाई सियाहत में भी यही सवाल उठता है। जब निजी कंपनियां खला या गहरे समंदर की सियाहत शुरू करती हैं तो क्या वो सिर्फ मुनाफा के लिए काम कर रही हैं या साइंसी तरक्की के लिए? अगर मुनाफा बुनियादी महरक हो तो क्या सेफ्टी मुतासिर हो सकती है? यह हादसा एक और पहलू को भी सामने लाया, अवामी तवज्जो। जब टाइटन गायब हुई तो दुनिया भर में खबरें चलने लगी। रोजाना ऑक्सीजन के घंटों का हिसाब बताया जा रहा था, मगर इसी दौरान दुनिया के दीगर हिस्सों में महाजिर कश्तियों के हादसात भी होते रहे। इससे मीडिया पावर और इंसानी जान की कदर पर भी सवाल उठे। समंदर इंसान को हमेशा चैलेंज करता है, कभी तूफान से, कभी गहराई से और कभी अपनी खामोशी से। टाइटन सबमरीन का हादसा सिर्फ एक सानिया नहीं था, बल्कि एक वार्निंग था। ये वार्निंग थी कि ताकत, सरमाया और टेक्नोलॉजी जब मिल जाएं तो इंसान खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगता है, मगर कुदरत के कवानीन अपनी जगह कायम रहते हैं। अब सवाल यह है कि इस हादसे के बाद क्या बदलेगा? क्या निजी गहरे समंदर की सियाहत बंद हो जाएगी या मजीद सख्त कवानीन के साथ जारी रहेगी? तारीख हमें बताती है कि बड़े हादसात के बाद सनतें खत्म नहीं होती बल्कि बदलती हैं। 1912 में टाइटैनिक के बाद समुद्री सफर बंद नहीं हुआ बल्कि महफूज हुआ। 1960 और 70 की दिहाई में फिजाई हादसे के बाद हवाई सफर खत्म नहीं हुआ बल्कि सेफ्टी मेआरात सख्त हुए। इसी तरह टाइटन हादसा भी मुमकिन है कि गहरे समंदर की सनत को नए असूलों की तरफ ले जाए। गहरे समंदर की तहकीक सिर्फ सियाहत तक महदूद नहीं, दुनिया के कई मुमालिक समंदर की तह में मादनियात, तेल और गैस के ज़खायर तलाश कर रहे हैं। डीप सी माइनिंग यानी गहरे समंदर में कान कनी एक नया शोबा है। इसके लिए मजबूत सबमरीन और रोबोटिक सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। अगर इनमें सेफ्टी का मयार कमजोर हो तो न सिर्फ इंसानी जान बल्कि माहौल भी खतरे में पड़ सकता है। टाइटन हादसे के बाद कई माहिरीन ने तजवीज़ दी कि निजी गहरे समंदर की महमात के लिए आलमी सतह पर एक मुश्तरका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। जैसे हवाई सफर के लिए आलमी कवानीन है, वैसे ही गहरे समंदर के लिए भी हो। अगर कोई कंपनी 3000 या 4000 मीटर की गहराई में जाना चाहती हो तो इसे लाजमी सर्टिफिकेशन, मवाद की जांच और बैनुल अक़वामी मंजूरी हासिल करनी चाहिए। यहाँ ताकत का एक और पहलू सामने आता है। टाइटन हादसे ने आम लोगों को पहली बार गहरे समंदर के दबाव, इम्प्लोजन और इंजीनियरिंग के खतरात के बारे में आगाह किया। पहले ये मालूमात सिर्फ माहिरीन तक महदूद थी, अब अवाम सवाल पूछ रहे हैं। जब अवाम सवाल पूछते हैं तो इदारों को जवाब देना पड़ता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का असूल यह कहता है कि कंपनी सिर्फ मुनाफा की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाजी जिम्मेदारी भी रखती है। अगर कोई कंपनी जानबूझकर खतरे को कम दिखाए या सेफ्टी वार्निंग को नजरअंदाज करे तो ये इखलाकी और कानूनी मसला बन जाता है। टाइटन के मामले में भी यही सवाल उठा कि क्या अंदरूनी तनबीहात को संजीदगी से लिया गया था या नहीं। तहकीकात अभी भी मुकम्मल नहीं, मगर बहस जारी है। एक और अहम पहलू है इंसानी नफ्सियात। इंसान हमेशा नई हदें अबूर करना चाहता है, पहाड़ की चोटी हो या खला की वसीयत या समंदर की गहराई। मुहिम जोई इंसान की फितरत का हिस्सा है, मगर तारीख ये भी बताती है कि जब हद अबूर करने की ख्वाहिश एहतियात से आगे निकल जाए तो अंजाम खतरनाक हो सकता है। यही सबक टाइटैनिक ने दिया, यही सबक चैलेंजर खलाई शटल हादसे ने दिया और यही सबक टाइटन ने दिया। पाकिस्तानी तराजर में देखा जाए तो शहजादा दाऊद की मौजूदगी ने इस हादसे को मकामी सतह पर भी अहम बना दिया। वो एक मारूफ कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखते थे। इनकी वफात ने यह दिखाया कि जदीद टेक्नोलॉजी और दौलत भी कुदरत के कवानीन से बालातर नहीं। इस वाक़े ने पाकिस्तानी सोसाइटी में भी बहस छेड़ी कि क्या इंतहाई खतरनाक महमात में हिस्सा लेना दानिशमंदी है या महज मुहिम जोई। मुस्तकबिल में मुमकिन है कि निजी सबमरीन कंपनियों के लिए सख्त कवानीन बने, मुमकिन है कि इंश्योरेंस कंपनियों की शराइत सख्त हो, मुमकिन है कि सरमायाकार ऐसे मंसूबों में ज्यादा एहतियात बरतें, मगर यह भी मुमकिन है कि नई टेक्नोलॉजी मजीद महफूज डिज़ाइन मुतारिफ कराए। इंजीनियरिंग हमेशा सीखती है और हर हादसा एक सबक बन जाता है। समुद्री सनत की ताकत बहुत बड़ी है। आलमी तिजारत, तवानाई और तहकीक सब इससे जुड़े हैं, मगर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर रेगुलेशन कमजोर हो, अगर निगरानी ना हो तो हादसात बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि आलमी इदारे अब निजी महमात पर भी नजर रखना चाहते हैं। यहाँ हम एक बुनियादी नतीजे पर पहुंचते हैं। टाइटन हादसा सिर्फ एक सबमरीन की नाकामी नहीं था, बल्कि ताकत और हद के दरमियान तसादम था। जब सरमाया और टेक्नोलॉजी मिलकर कुदरत की गहराई को चैलेंज करते हैं तो हर कदम पर एहतियात जरूरी होती है। अगर एहतियात कम हो तो समंदर याद दिलाता है कि इसकी गहराई में कवानीन इंसान के नहीं बल्कि कुदरत के चलते हैं। आखिर में सवाल यही रहता है कि क्या इंसान सीखता है? तारीख कहती है कि हाँ, मगर कीमत अदा करने के बाद। टाइटैनिक के बाद सेफ्टी बढ़ी, खलाई हादसात के बाद जवाबत सख्त हुए। टाइटन के बाद भी तब्दीली आएगी, मगर ये तब्दीली भी मौसर होगी जब ताकत के साथ जिम्मेदारी भी कबूल की जाए।
دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک اور کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.